उत्तराखंड के प्रमुख चार धामों में से एक बद्रीनाथ धाम के कपाट आज विधिवत रूप से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। जैसे ही कपाट खुले तो मंदिर परिसर जय बद्री विशाल के जयकारों से गूंज उठा और सेना के बैंड की मधुर धुनों ने इस पावन अवसर को और भी भव्य बना दिया। सुबह 5:30 बजे से द्वार पूजन शुरू हुआ और उसके आधे घंटे बाद बद्रीनाथ के कपाट खोल दिए गए। श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही चार धाम यात्रा का विधिवत शुभारंभ हो गया। इस दौरान श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई और जिससे पूरा धाम भक्तिमय हो गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस अवसर पर श्री बद्रीनाथ धाम पहुंचे। उन्होंने भगवान बद्रीनाथ की विधिवत पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद उन्होंने स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं से बातचीत की। बहुत ही शुभ दिन है और भगवान बद्री विशाल के कपाट आज खुल रहे हैं। मैं सभी आने वाले तीर्थयात्रियों का, श्रद्धालुओं का, सबका देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर, भगवान के द्वार पर खुदाने पर सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सभी आने वाले तीर्थयात्रियों की, श्रद्धालुओं की यात्रा कुशलतापूर्वक संपन्न हो और यात्रा सबकी अच्छी हो। उसके निमित्त सारे प्रयास किए गए हैं, सारे प्रबंध किए गए हैं। यहाँ की यात्रा चार धाम यात्रा, हमारे पूरे धामों की यात्रा, सभी यात्राएं थोड़ा कठिनाई में होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये कोशिश की गई है कि यात्रा कम से कम कठिनाई हो, यात्रा सुरक्षित हो। उस निमित्त सभी विभागों की समीक्षा भी की गई है और लगातार समीक्षा की जा रही है। सुकून है, एक किस्म से मतलब मजा आ रहा है, पूरा अच्छा फील हो रहा है, अच्छा है बिल्कुल। माहौल बहुत अच्छा है, बस पब्लिक थोड़ा संयम बनाए रखे तो बहुत और अच्छा हो जाएगा। बस दर्शन बहुत अच्छे करे हमने और दोनों तरफ से हो रहे हैं, जैसे बाबा बुलाए वैसे जाओ दर्शन करने। बहुत बढ़िया, मजा आ गया दर्शन का। प्रशासन पूरा ध्यान रख रहा है, लेकिन पब्लिक बहुत परेशान करके वो भी क्या करें आके, लेकिन दर्शन बहुत अच्छे हो रहे हैं। बढ़िया दर्शन हो गए बाबा के। सुबह लगे थे लाइन में और आराम से अभी दर्शन हो गए। अब हम नीचे आए हैं, दर्शन करके जस्ट नीचे आए हैं। बढ़िया लग रहा है, एकदम आनंद पूर्ति हो गई हमारी। आज ही कपाट खुले हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है हमें। नहीं, उतनी नहीं है जितना हमने सोचा था, बट ठीक है, अच्छा है। थैंक यू। तो देखिए, आपने सुना, यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं बद्रीनाथ धाम और दर्शन कर रहे हैं। पहला दिन है क्योंकि 6 महीने बाद अब कपाट खुले हैं। आज सुबह 6 बजे और जब कपाट खुले उस टाइम हर तरफ सिर्फ और सिर्फ बाबा के जयकारों की गूंज दिखाई दे रही थी, सुनाई दे रही थी। तो पूरा धाम भक्तिमय हो गया। 6 महीने के लिए कपाट खोले गए हैं और नवंबर में अब कपाट बंद होंगे। मंदिर के मुख्य पुजारी जो कि रावल होते हैं और केरल से आए हुए, वो सबसे पहले प्रवेश उन्होंने किया, पूजा पाठ की, भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना की। उसके बाद मंदिर को धोया जाता है, साफ सुथरा किया जाता है और फिर यहाँ पर बाबा बद्री के दर्शन होते हैं। तो घृत कंबल जो उन्हें उड़ाया जाता है वो हटाया जाता है और निर्वाण यहाँ पर उनके दर्शन किए जाते हैं लगभग 2 घंटे तक। प्रवीण रावत हमारे साथ में जुड़े हुए हैं खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ में। प्रवीण, क्योंकि बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं, आज पहला दिन है और चार धाम यात्रा की शुरुआत कह सकते हैं कि प्रॉपर ऑफिशियल तौर पर अब ठीक से शुरू हो चुकी है, क्योंकि चारों धामों के कपाट खुल चुके हैं। और लगातार श्रद्धालु कम तापमान के बाद और लगातार तो बता दें आपको कि हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई तमाम श्रद्धालुओं पर और तमाम पुजारियों ने वहां पर सबसे पहले तो द्वार पूजन किया और उसके बाद 6 बजे कपाट खोले गए। बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।
सुरेंद्र हमारे साथ में जुड़ गए हैं खबर पर जानकारी के लिए। सुरेंद्र, बद्रीनाथ के कपाट आज खुले हैं, बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे, कितना आंकड़ा और क्या उम्मीद है पहले दिन कितनी संख्या में लोग आज दर्शन करने के लिए पहुंच सकते हैं? जिस तरह से जो पहला दिन भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने का होता है वो विशेष पल होते हैं और इस पल के साक्षी बनने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु बद्रीनाथ पहुंचे हैं और जिला प्रशासन की ओर से बताया गया कि लगभग 25,000 जो श्रद्धालु हैं आज दर्शन करेंगे। इस तरह की जो संख्या देखी जा रही है, जिस तरह की लगातार जो कतारें हैं, लंबी लंबी कतारें यहाँ पे लगी हुई है, अलग अलग जगह पर वो इंतजार कर रहे हैं कि मंदिर में जाके और भगवान नारायण के दर्शन कर पाए। पुलिस की ओर से यहाँ पे सुरक्षित यात्रा करने के लिए अलग अलग जगह पे तैनाती की गई है और वन वे में यात्रा जारी है ताकि किसी तरह की व्यवस्था न बंद न हो। बिल्कुल, देखिए अभी कुछ दर्शकों को हमने दिखाया यहाँ पर कि किस तरीके से वहाँ पहुंचे हुए जो श्रद्धालु हैं वो ये बोल रहे हैं कि दर्शन बहुत अच्छे हुए हैं, बस भीड़ को थोड़ा सा संयम रखने की ज़रूरत है। यानी कि एक बात तो यहाँ पर तय है कि प्रशासन की तरफ से पूरी कोशिश की गई है कि जो श्रद्धालु वहाँ पर पहुँचते हैं उनको दर्शन ठीक से हो सके भगवान बद्रीनाथ के। बिल्कुल, क्योंकि भगवान बद्री विशाल देश के 4 धामों में से सबसे बड़े धामों में से माना जाते हैं, तो कहीं न कहीं इस धाम की महत्ता अलग से विशेष हो जाती है और इस धाम के दर्शनों के लिए जो देश के कोने कोने से जो लोग आते हैं उनकी जो आस्था है वो देखी जा सकती है, क्योंकि देर रात से ही लगातार लोग कतारों में खड़े हो गए थे और जब उनका समय यहाँ पे दर्शन के लिए आए तो लोग दर्शन करने लगे। लेकिन पहला दिन है तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु एक साथ पहुंचता है, तो कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन के सामने, पुलिस के सामने भी एक चैलेंज रहता है कि हर व्यक्ति को सुव्यवस्थित सुरक्षित तरीके से दर्शन करवाए जाए, जिसको लेकर प्रशासन की ओर से, पुलिस की ओर से जगह जगह पे जवान तैनात किए गए हैं और हर जो यात्री हैं, जो श्रद्धालु यहाँ पे पहुंचे, उन्हें जागरूक किया जा रहा है कि वन वे में ही उनको जाना है। उन लोगों को ऑनलाइन टोकन जो रजिस्टर्ड है वो करने हैं ताकि किसी भी तरह की कोई समस्या उनके सामने न आए और अच्छे से भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर पाए। ठीक है, प्रवीण भी हमारे साथ में केदारनाथ से जुड़े हुए हैं। प्रवीण, केदारनाथ के कपाट 2 दिन पहले खुले, रिकॉर्ड तोड़ वहां पर दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पहुंचे। पहले दिन की बात करें तो ये जानकारी मिल रही थी कि 15,000 से ज्यादा श्रद्धालु वहां पर मौजूद रहे थे जिन्होंने दर्शन किए हैं। अब क्या जानकारी मिल रही है, वहां पर कितनी संख्या में प्रतिदिन लोग पहुंच रहे हैं दर्शनों के लिए? बात करें तो बाबा के प्रति श्रद्धालु की काफी बड़ी आस्था रहती है और दुर्गम यात्रा होने के बावजूद भी श्रद्धालु भारी संख्या में, रिकॉर्ड संख्या में किराधाम की ओर रुख कर रहे हैं। अगर बीते कल की बात करें तो 25,000 से अधिक श्रद्धालु ने किराधाम के दर्शन किए और आज भी आंकड़ा 25,000 से 30,000 के बीच श्रद्धालु के दर्शन करने का जा सकता है। कहीं ना कहीं श्रद्धालु भारी संख्या में के धाम की ओर रुख कर रहे हैं, लेकिन बात यह है कि धाम में पल पल मौसम करवट बदल रहा है, तापमान में भारी गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन इसके बावजूद भी श्रद्धालुओं का उत्साह कम होने का नाम नहीं ले रहा है। श्रद्धालु भारी बारिश में भी लगातार अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक, आपके आसपास दिखाई दे रहा है कि मौसम काफी सर्द हो गया है। कितने डिग्री टेम्परेचर है अभी वहां पर? और देखिए श्रद्धालुओं की आस्था ही है जो कि इतनी ठंड में भी वहां पर लाइनों में लग के इंतजार करते हैं दर्शनों के लिए। जी बिल्कुल, साधारण प्रशासन की ओर से टोकन वितरित करने के माध्यम से ही श्रद्धालुओं को दर्शन कराए जा रहे हैं। मौसम में नमी है, मौसम काफी, तापमान में काफी गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन बारिश के भी श्रद्धालुओं का उत्साह बिल्कुल कम नहीं है। श्रद्धालु लगातार अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, नंगे पैर इंतजार करने में खड़े हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो लोगों का बाबा के वजह से श्रद्धा है, इससे ही किराधाम हर साल रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु किराधाम की ओर रुख कर रहे हैं। ठीक है सुरेंद्र, बद्रीनाथ में अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात करें तो देखिए वो 4 धाम की शुरुआत से पहले ही शुरू हो गए थे और तमाम श्रद्धालुओं ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा भी लिए, बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन कराए गए। लेकिन अगर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की बात करें बद्रीनाथ के दर्शनों के लिए तो उसके लिए क्या प्रक्रिया है, कहाँ पर ये सुविधा उपलब्ध है? जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो बात करी गई थी और बहुत सारे श्रद्धालु ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते और भगवान बद्री विशाल या जनपद में पहुंच जाते हैं और उनको इसमें एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है कि अगर ऑनलाइन उनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है तो दर्शन कैसे कर पाएंगे। इसको लेकर शासन और प्रशासन की ओर से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए बात करेंगे और करौली की अगर बात करें तो गौचर, जोशीमठ और बद्रीनाथ में भी ऑफलाइन के लिए यहाँ पे व्यवस्थाएं करी गई हैं ताकि जो भी श्रद्धालु अगर बद्रीनाथ धाम पहुंचता है तो बिना दर्शन के यहाँ से न लौटे और भगवान बद्री विशाल के आशीर्वाद लेके ही यहाँ से लौटे। इस तरह की व्यवस्थाएं शासन और प्रशासन की ओर से की गई है। बिल्कुल ठीक, सुबह के मुकाबले अगर अभी की बात करें तो सुरेंद्र भीड़ का विस्तार यहाँ पर क्या बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है?
अभी तो क्योंकि जो सुबह का जो समय था वो एक बहुत स्पेशल पल होता है, तो हर व्यक्ति समय मंदिर परिसर में और वहाँ पर दर्शन करने के लिए जद्दोजहद करता है। लेकिन अब एक व्यवस्थित तरीके से जो लाइन लगी है वो लगभग 1 किलोमीटर की लाइन श्रद्धालुओं की लगी है, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु इंतजार कर रहे हैं दर्शन करने का। और अलग अलग जगह से जो प्रदेशों से जो श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हैं वो पूरी आत्मीयता के साथ, आस्था के साथ यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं कि उनका समय, उनका टाइम नंबर आएगा और वो दर्शन करेंगे। और भक्तमय जो पूरा क्षेत्र बद्री विशाल का हुआ है वो देखने लायक है। ठीक है प्रवीण, केदारनाथ की यात्रा का इलाका सबसे ज़्यादा दुर्गम है, यात्रा सबसे ज़्यादा कठिन है और ऐसे में कहा जाता है कि वहाँ पर जब भी प्रशासन की तरफ से तमाम इंतज़ाम किए जाते हैं तो कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं के लिए तो बहुत सहूलियत होती ही है, लेकिन जैसे कि हमने पिछली बार देखा कि प्राकृतिक आपदा आई और काफ़ी नुकसान हुआ था, जो यात्रा मार्ग थे वो ध्वस्त हो गए थे, उनको मार्गों को दोबारा से बनाना पड़ा, नवीनीकरण करना पड़ा। इस बार की अगर हम बात करें यहाँ पर यात्रा मार्ग की, तो किस तरह की सुविधाएं देखने को मिल रही हैं यात्रियों के लिए? अगर पैदल मार्गों की बात करें तो प्रशासन की ओर से पैदल मार्गों को दुरुस्त किया गया है, तमाम पैदल मार्गों पर रेलिंग की व्यवस्था की गई है, तमाम तरह की तैयारी की गई है। और अगर रात के लिए भी तमाम पैदल मार्ग पर स्ट्रीट लाइट लगाई गई है ताकि लोग रात में भी लगातार यात्रा करते हैं। भक्तों में काफी उत्साह है, लोग रात दिन लगातार केदारधाम की ओर रुख कर रहे हैं। रात के समय में लगातार लोग यात्रा केदारधाम की ओर रुखी कर रहे हैं और लगातार आप देख सकते हैं कि लगातार मार्ग थे वो ध्वस्त हो गए थे, उनको मार्गों को दोबारा से बनाना पड़ा, नवीनीकरण करना पड़ा। इस बार की अगर हम बात करें यहाँ पर यात्रा मार्ग की, तो किस तरह की सुविधाएं देखने को मिल रही हैं यात्रियों के लिए? अगर पैदल मार्गों की बात करें तो प्रशासन की ओर से पैदल मार्गों को दुरुस्त किया गया है, तमाम पैदल मार्गों पर रेलिंग की व्यवस्था की गई है, तमाम तरह की तैयारी की गई है। और अगर रात के लिए भी तमाम पैदल मार्ग पर स्ट्रीट लाइट लगाई गई है ताकि लोग रात में भी लगातार यात्रा करते हैं। भक्तों में काफी उत्साह है, लोग रात दिन लगातार केदारधाम की ओर रुख कर रहे हैं। रात के समय में लगातार लोग यात्रा केदारधाम की ओर रुखी कर रहे हैं और लगातार आप देख सकते हैं कि लगातार भक्तों का उत्साह कम नहीं हो रहा है, चाहे मौसम कैसा भी हो, तापमान में गिरावट हो रही है, बारिश आ रही है, बावजूद इसके लगातार पैदल मार्गों पर लगातार श्रद्धालुओं की आवाजाही लगातार जारी है। तमाम साधन और तमाम सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। धाम में तमाम सुरक्षा बल तैनात किया गया है और जो टेंडर पॉइंट है उनको चिन्हित कर भी फोर्स को तैनात किया गया ताकि अगर किसी भी प्रकार की घटना न घटे और किसी भी श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए।